छोटे से छोटे कीट से लेकर बड़े से बड़े सम्राट तक हर पल तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आधि वैदिक और आधि भौतिक दुखों में से किसी न किसी दुख की निवृत्ति का ही यत्न करते रहते हैं। फिर भी दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। मृग तृष्णा से सदृश जिन विषयों के पीछे मनुष्य सुख समझकर भाग रहा होता है, दौड़ रहा होता है, प्राप्त होने पर वे दुख ही सिद्ध होते हैं। इसलिए तत्वदर्शी के लिए 4 प्रश्न उपस्थित होते हैं। पहला, दुख का वास्तविक स्वरूप क्या है? दूसरा, दुख कहाँ से उत्पन्न होता है और इसका वास्तविक कारण क्या है? तीसरा, दुख का नितांत अभाव क्या है? और चौथा, दुख की निवृत्ति का साधन क्या है? इन प्रश्नों पर विचार करते हुए 3 बातें उपस्थित होती हैं। चेतन तत्व, आत्मा और जीव। दुख किसको होता है? आत्मा को होता है या जीव को होता है? किसको दुख होता है? उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? जिसे दुख होता है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? यदि उसका दुख स्वाभाविक धर्म होता तो वह इससे बचने का प्रयत्न ही न करता। इससे प्रतीत होता है कि वह ऐसा तत्व है जिसका दुख और जड़ता स्वाभाविक धर्म नहीं है। वह चेतन तत्व है। इस आत्मा के पूर्ण ज्ञान से तीसरा प्रश्न कि दुख का नितांत भाव क्या है सुलझ जाता है। अर्थात जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तब दुखों का अभाव हो जाता है। दूसरा है जड़ तत्व, प्रकृति। इस चेतन तत्व से भिन्न, इसके विपरीत किसी और तत्व के मानने की भी आवश्यकता होती है, जिसका धर्म दुख है, जहाँ से दुख की उत्पत्ति होती है, और जो इस चेतन तत्व से विपरीत धर्म वाला है वह जड़ तत्व है, जिसको प्रकृति, माया आदि कहते हैं। इसके यथार्थ रूप को समझ लेने से आपका पहला प्रश्न कि दुख का वास्तविक स्वरूप क्या है और दूसरा प्रश्न कि दुख कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका वास्तविक कारण क्या है, दोनों ही प्रश्न जो हैं वो सुलझ जाते हैं। अर्थात दुख इसी जड़ तत्व का स्वाभाविक गुण है, ना कि आत्मा का। जड़ और चेतन तत्व से आसक्ति तथा अविवेक पूर्ण संयोग ही दुख का वास्तविक स्वरूप है, और चेतन तथा जड़ तत्व का अविवेक अर्थात मिथ्या ज्ञान या अविद्या दुखों का कारण है। चेतन और जड़ तत्व का विवेक पूर्ण ज्ञान दुख की निवृत्ति का साधन है। इसलिए ज्ञान होना अति आवश्यक है। तीसरा है चेतन तत्व, परमात्मा, ब्रह्म। इन दोनों चेतन और जड़ तत्वों के मानने के साथ एक तीसरे तत्व को भी मानना आवश्यक हो जाता है, जो पहले चेतन तत्व के सर्वांश अनुकूल हो और दूसरे जड़ तत्व के विपरीत हो, अर्थात जिसमें पूर्ण ज्ञान हो, जो सर्वज्ञ हो, सर्वव्यापक हो, सर्वशक्तिमान हो, जिसमें दुख, जड़ता और अज्ञान का नितांत अभाव हो, जहाँ तक आत्मा का पहुँचना परमात्मा का अंतिम ध्येय है, जो ज्ञान का पूर्ण भंडार हो, जहाँ से ज्ञान पाकर आत्मा जड़ चेतन का विवेक प्राप्त कर सके और अविद्या के संबंधनों को तोड़कर दुख से सर्वाध मुक्ति पा सके। इस तर्क के द्वारा हमें तीसरे प्रश्न के दुख का नितांत अभाव क्या है और चौथे प्रश्न के दुख की निवृत्ति का साधन क्या है, दोनों के उत्तर मिल जाते हैं। यही
दुख का वास्तविक स्वरूप है और यही दुख की निवृत्ति का साधन भी हो सकता है।